आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। तो कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई फेरी वाला गिर जाता है, आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं और पानी हमेशा यहाँ जमा रहता था। यहाँ जितना रास्ता बाकी है यहाँ से लेके आखिर तक जो है ना, एक 15 से 17 लाख रुपए का एक फंड रिलीज किया है। मुझको राजनीति आती नहीं और मुझको इतनी गंदी राजनीति करनी भी नहीं है। मुझको काम आता है, मैं आमदार साहब के साथ रह के काम करना जानता हूँ। आमदार साहब हमारे काम करना जानते हैं। और मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा, जो पिछले 5 सालों में अपने इलाके का रोड, रास्ता और गटर नहीं बना पाए, नहीं सही कर पाए, वो क्या शहर का हमारे विकास करेंगे। पहले उधर पे कम से कम 10 साल पहले ब्लॉक लग गया था, फिर दूसरा नगर सेवक आया तो फिर उसको निकाला। मतलब कोई काम प्लानिंग से हुआ ही नहीं। जब कोई चीज़ प्लानिंग से होएगी, गटर सही से बन जाएगी, उसके अंदर स्लोप रहेगा, पानी निकल जाएगा, तो यहाँ पानी भरेगा ही नहीं। देखिए, ये तो आमदार साहब की निधि है। रिप्लाई में यही आता था कि कमिश्नर हमारी सुन नहीं रहा। तो जब कमिश्नर आपकी सुन नहीं रहा है तो पहले इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए था। Style yourself with outfits from the Fashion Factory. भिवंडी की फेमस लास्ट चॉइस इन कंपनी की दूसरी ब्रांच द फैशन फैक्ट्री, जहां आपको मिलेंगे ढेरों ऑप्शंस अपने आउटफिट के लिए। यहाँ आपको टी शर्ट मिलेंगी सिर्फ ₹99 में और 1000 रुपीज में मिलेंगी 3 शर्ट्स। और इतना ही नहीं, 500 रुपीज में जीन्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रेंडिंग बैगी जीन्स मिलेगी सिर्फ ₹600 में। तो विजिट करें फैशन फैक्ट्री, खंडूपारा रोड, फरीद आर्केड के पास, ऑपोजिट हैदराबाद ईरानी चाय। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के साफिया स्कूल नायगांव रोड पर। आपको बता दूं, ये रोड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि कई दिनों से, कई महीनों से हम इस रोड को अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्कूल है जहाँ हज़ारों बच्चे डेली इस रोड से आते जाते हैं, मगर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खड्डे थे, रोड ज़्यादा काफ़ी ख़राब था, जिसके वजह से बच्चों को और यहाँ के स्थानिकों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। जिसको देखते हुए आज यहाँ पर रोड के निर्माण का काम शुरू किया गया है। प्योर ब्लॉक लगाकर यहाँ पर रोड का जो है काम किया जा रहा है। चलिए हम यहाँ के जो स्थानिक है और यहाँ के जो समाज सेवक है उनसे जानकारी लेंगे कि ये किसकी निधि से बन रहा है और कितना है, और भी कई से सवाल है। चलिए हम उनसे पूछते हैं। आसिफ भाई, सबसे पहले ये बताइए आप कि ये रोड जो प्योर ब्लॉक लगाया जा रहा है, किसकी निधि से है और कितने रेंज में लगाया जा रहा है? देखिए, ये तो आमदार साहब की निधि है। मोहल्ले में यहाँ पे चलने वाले लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। यहीं पे बाजू में आपके साफिया स्कूल है और लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ सारी दुकान वाले और बिल्डिंग वाले लोग इकट्ठा हो गए आमदार साहब के पास जो है, मेरे ज़रिए जो है ना, उन्होंने एक संदेश भेजा कि यहाँ पे हम लोग चलने जैसा है नहीं बिल्कुल, और ना आने जैसा है। उस दिन, आज 4-5 दिन पहले एक रिक्शे में से एक बच्ची भी थोड़ा सा बाहर गिर गई, इतना ऊँचा नीचा रास्ता होने की वजह से। तो आमदार साहब ने इसको फौरी तौर पर अपना फ़ंड एक रिलीज़ किया और यहाँ पे पूरा, जब तक आरसीसी रोड नहीं बनता, कम से कम लोगों को राहत देने के लिए यहाँ जितना रास्ता बाकी है यहाँ से लेके आखिर तक जो है ना, एक 15 से 17 लाख रुपए का एक फ़ंड रिलीज़ किया है कि प्योर ब्लॉक लगा के इस रास्ते को कम से कम लोगों को कुछ राहत हो जाए। फिर आगे हम लोग चाहेंगे कि आमदार साहब जल्द से जल्द इस प्रोसेस को लगे हैं, पेपर वर्क भी हुआ है, आरसीसी रोड का भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बीच में साफिया स्कूल के पास एक गटर का जो काम चालू है, उसकी वजह से कम 25 से 30 दिनों से ये रोड बंद है। तो जब ये ब्लॉक का काम चालू होगा तो इसे बनने में कितना टाइम जाएगा और ये रोड कब चलने के लिए काबिल होएगा? जी, बस 2 से 3 दिन के लिए ये होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन तक ये, जबकि मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया था, उसका क्यूरिंग किया हुआ है, वो 20 तारीख तक उसको लोग ओपन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले इस रोड को हम लोग, जो बाकी प्योर ब्लॉक का काम है वो पूरा करके इंशाल्लाह लोगों को कुछ राहत देने का काम करेंगे हम।
जब आप बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से तुम्हारी बात हुई तो हमने देखा कि आगे महानगर पालिका के द्वारा एक गटर बनाई गई, गटर के बीच में से एक खंभा निकला हुआ है, तो उसके वजह से बारिश में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी निकलने में दिक्कत होगी, उसको फॉलोअप लिया आपने? जी, हम लोगों ने तो उसको नहीं, क्योंकि वो पहले से किसी ने टेंडरिंग करके काम कर रहा था, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उस चीज़ को प्रॉपर देख के उसका सही सोल्यूशन करके फिर उसकी गटर का काम करके देना चाहिए था। ये आगे चल के तकलीफ़ देने वाला है, तो मैं उस पर ना ज़्यादा बोलते हुए, मुझको इतना राजनीति भी नहीं आती, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो काम करो आप उसको टेक्निकल जो उनके पर्सन हो, उसको कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर को लेके उसको अच्छे से वर्क करके उसके बाद फिर काम शुरू करना चाहिए, ताकि जैसा ये फॉल्ट हुआ है, जैसा ये मिस्टेक है, ये आइंदा आगे ना हो। और इसमें एक चीज़ देखनी है आसिफ भाई की, जैसे कि महानगर पालिका के लोग और यहाँ के जो माजी कॉरपोरेटर है वो और विधायक के जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राजनीति हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मुझको राजनीति आती नहीं और मुझको इतनी गंदी राजनीति करनी भी नहीं है। मुझको काम आता है, मैं आमदार साहब के साथ रह के काम करना जानता हूँ। आमदार साहब हमारे काम करना जानते हैं, तो किस काम को कैसे करना चाहिए उन्हें सब पता है। और मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा, जो पिछले 5 सालों में अपने इलाके का रोड, रास्ता और गटर नहीं बना पाए, नहीं सही कर पाए, वो क्या शहर का हमारे विकास करेंगे? एकदम साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ। इसलिए भिवंडी की आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बार अच्छे लोगों को देख के चुने, ताकि हमारे इलाके का, हमारे शहर का डेवलपमेंट हो, विकास हो। जिन लोगों ने 5 साल रास्ता और गटर नहीं बना पाया, वो क्या शहर का विकास करेंगे हमारे? ठीक। हसन भाई, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज यहाँ पर ब्लॉक का काम कराया जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। आगे पीछे इधर सीसी रोड का काम हुआ है, उधर आमपाड़े वाली रोड पे चालू हो रहा है। और ये रोड का मसला पत्रकार साहब बहुत पहले से, पहले उधर पे कम से कम 10 साल पहले ब्लॉक लग गया था, फिर दूसरा नगर सेवक आया तो फिर उसको निकाला। मतलब कोई काम प्लानिंग से हुआ ही नहीं। जब कोई चीज़ प्लानिंग से होएगी, गटर सही से बन जाएगी, उसके अंदर स्लोप रहेगा, पानी निकल जाएगा, तो यहाँ पानी भरेगा ही नहीं। अब अभी आसिफ भाई बोले कि 4-5 साल, मतलब ये सारे काम जो भाई नगर सेवक है उसी का है, किसी का नाम ना लेते हुए आप ही चेक कर लो कि 5 साल में कितनी गटर बनी, कितनी रोड बनी, कितने फंड आए, कितने यूज़ हुए यहाँ पे। और आप ही लोग बाइट लेते थे, मेरे ख्याल से पूछा जाता था कि भाई क्या हुआ, काम नहीं हो रहा है, तो शायद रिप्लाई में यही आता था कि कमिश्नर हमारी सुन नहीं रहा। तो जब कमिश्नर आपकी सुन नहीं रहा है तो पहले इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए था। आपको तो पब्लिक भेजी है हाउस में, कमिश्नर नहीं सुन रहा है, मतलब अपन नाकारा साबित हो रहे हैं ना। हमारा काम है वहीं पे लड़ना, वहीं पे झगड़ना और वहाँ से फंड को लूटना या लेके आना और अपनी आवाम में लगाना। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्थानीयों से बातचीत करना चाहेंगे, कोई बातचीत करेगा? यहाँ के रहने वाले कोई है? आसिफ भाई बोल, रईस भाई ये बोलो। एक बताइए। हाँ, देखिए पिछले 6 महीनों से जब से ये बारिश खलास हुई, यहाँ का ये रोड मुसलसल इसी तरह है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, तो कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई फेरी वाला गिर जाता है, आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं और पानी हमेशा यहाँ जमा रहता था। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले वर्क हुआ है, जो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अंदर लाइन डैमेज थी, वो क्लियर हो गया। बाकी एक अच्छा काम शुरू हुआ है और ये कुछ दिनों तक टिका रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। हमारी शॉप है इधर सब। ऐसा कहाँ रहते हो आप? हाँ, ये सामने दुकान है। ये गटर जो आई है, नाली नहीं है, संडास के चेम्बर में डाल दिए है। पूरा बारिश गंदा पानी पब्लिक इस्तेमाल किए, रोड पे सब खान कर दिए। नमाजी आता तो नमाज पढ़ गए। क्या ये जो रोड बन रहा है अभी जो ब्लॉक लग रहा है, इससे कुछ हद तक राहत हो जाएगी? उम्मीद है कि राहत होगी, उम्मीद है कि राहत। क्या कहेंगे, आपकी बड़ी उपलब्धि है ये? ये रोड इतना खतरनाक गड्ढा था, ये रोड इतना खतरनाक गड्ढा था कि यहाँ पे धूल मट्टी इतनी होती थी, हर दुकान, जितनी दुकानें सबके पास इतनी मोटी मोटी परत थी। वो परत तो हम लोग देखते हुए रोज़ सुबह आते थे, साफ़ करते थे, शाम में फिर साफ़ करना पड़ता। गाड़ी गिरती है, रिक्शा चलता है ना, वहाँ मेरे देखोगे वो रिक्शा जहाँ टर्न ले रहे हैं, वहाँ से गाड़ी गिरती थी। आज सुबह ही एक गाड़ी वाला वहाँ से आ रहा था तो लेके गिर गया। यही को देखते हुए हम लोग आसिफ भाई को बोले और आसिफ भाई रईस भाई को बोल के रईस भाई के नीचे से ये काम को चालू करो। रईस भाई और आसिफ भाई की पूरी टीम और रईस भाई की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम जैसे छोटे आदमी की बात सुने और ये रोड का काम की। ये सारे दुकान और पूरी बिल्डिंग वाले मिल के ये रोड को काम चालू करवाए। बस इतना ही कहूँगा।
देखा आपने किस तरह से अभी साल भर पहले ही इस जगह पर जो डामर का होता है, डामर करके इस रोड को बनाया गया था, मगर वो टिक नहीं पाया। मगर अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ब्लॉक का काम होने जा रहा है। हो सके कि आने वाले समय में ये ब्लॉक टिके और लोगों को यहाँ पर आने जाने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिले और एक अच्छा काम कहेंगे हम इसे। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अजहर।